मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रागैतिहासिक कला का भाग 2 लेके आए हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगार्ड, D.H. गार्डन और अजीत घोष। तो दोस्तों, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगार्ड है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? सूर्य से, कमल से, चक्र से, अग्नि से? तो दोस्तों, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन है गेरू, हरा, पीला और बैंगनी। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से गेरुआ रंग प्रयोग हुआ है या गेरू रंग प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए? ऑप्शन है पशु, मानव आकृतियाँ, पक्षियों और नृत्य से जुड़े चित्र। तो दोस्तों, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में पशुओं के चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए। किसके चित्र? पशुओं के। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला है। ऑप्शन है रेखा प्रदान, भावहीन, छाया प्रकाश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भारतीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान है। क्या है भारतीय चित्रकला? रेखा प्रधान। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गुफाओं में चित्रों में कैसी रेखाएं चित्रित हैं या प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? ऑप्शन है प्रतीकात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी और अति यथार्थवादी। तो दोस्तों, प्रारंभिक गुफाओं चित्रों में प्रतीकात्मक रेखा चित्र हैं। कैसे है? प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? ऑप्शन है गोंद, जानवरों की चर्बी, गौमूत्र और तेल। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो थे वो रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाते थे। क्या मिलाते थे रंगों में? जानवरों की चर्बी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले? प्रश्न है, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं? ऑप्शन है रीवा से, मैसूर से, पल्लावरम से और टेनकानल से। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो है वो पल्लावरम से पाषाणकालीन औजार मिले। कहाँ से? पल्लवरम से। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? ऑप्शन है आखेट के चित्र, औजारों के चित्र, मनुष्यों के चित्र और इनमें से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं उसमें सबसे अधिक आखेट या शिकार के चित्र प्राप्त होते हैं। किसके? आखेट या शिकार के चित्र। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल में, सिंधु काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। तो दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? ऑप्शन है लकड़ी के पत्तों पर, वृक्षों की छाल पर, तालपत्रों पर और चट्टानों पर। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों पर बनाई गई। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया था? ऑप्शन है आखेट, कृषि, व्यापार और मछली पालन। तो दोस्तों, नवपाषाण युग में या नवपाषाण युग के लोगों ने कृषि को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया है। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्या खोज की थी?
कृषि करना सीख लिया था और इसके साथ ही पशुओं को भी पालना सीख गया था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? ऑप्शन है 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष और 7000 वर्ष। तो भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो 5000 वर्ष पुराना है। कितना? 5000 वर्ष। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में और विहारों में। तो दोस्तों, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुफाओं से। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? ऑप्शन है रेखा का, रंग का, रेखा रंग का और प्रकृति का। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र थे उनमें रेखाओं का महत्व है या रेखा का महत्व है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ऑप्शन है ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र और वस्त्र पर बने चित्र। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो गुहा चित्र हैं। अगला प्रश्न है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग और काला रंग। तो जो आदि मानव था वो चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और जयपुर। तो भारतीय चित्रकला के जो प्राचीन केंद्र हैं वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उनका मुख्य विषय शिकार या आखेट था। प्रागैतिहासिक चित्र गोवावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए। ये भी बिल्कुल सही है कि दोस्तों जो प्रागैतिहासिक चित्र बने थे वो उन कलाकारों ने बिना किसी दक्षता के बनाए थे। तीसरा, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है कि प्रागैतिहासिक जो चित्र थे उनमें दमकता लाल, चमकता नीला एवं प्रफुल्लित हरा रंग बना गया। जबकि इसके विपरीत ज़्यादातर प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरुआ रंग इस्तेमाल किया गया और जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उपयोग करते थे। तो इसका सी ऑप्शन असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में और आधुनिक काल में। तो प्रागैतिहासिक कालीन जो अधिकांश चित्र मिले हैं वो नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं या नवपाषाण काल से मिले हैं या नवपाषाण काल में मिले हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है बेल्लारी में, मिर्जापुर में, सिंघनपुर में और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण इनमें से सभी में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, गुफा मानव लोग भी चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। गुफा मानव भी चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? खनिज रंगों का, मिट्टी के रंगों का, रासायनिक रंगों का और वनस्पतिक रंगों का। तो दोस्तों गुफा मानव भी चित्रण के लिए मिट्टी के रंगों का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करते थे भी चित्रण के लिए? मिट्टी के रंगों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। ऑप्शन है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु सभ्यता की कला और ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इनमें से प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। अगला प्रश्न है, आग्नेशियन एवं मैग्डेलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है बरोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला के संबंध में, पुनः जागरण कला के संबंध में
और रोकोको कला के संबंध में। दोस्तों, इनमें से पूर्व ऐतिहासिक कला के संबंध में आर्गनेशियन एंड मैग्डेलियन शब्दावली प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आर्केड, युद्ध, पशु पक्षी और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था उपयुक्त सभी, जबकि कई जगह आंसर इसका सही किया गया है आर्केड और कई जगह इसका आंसर उपयुक्त सभी सही किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों अपने विवेक के अनुसार आप लोगों को लगाना है, जबकि प्रागैतिहासिक जो शिला चित्र थे उनका मुख्य विषय आर्केड था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? ऑप्शन है कपड़ा, शिला, कागज और कैनवास। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल शिला थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? ऑप्शन है अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, जगदीश गुप्त और एंडरसन। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो पुस्तक है उसके लेखक जगदीश गुप्त हैं। कौन है? जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, गेरू क्या है? ऑप्शन है पेस्टल रंग, भूमिज रंग, जल रंग और इनमें से कोई नहीं। तो जो गेरू है वो एक भूमिज रंग है। क्या रंग है? भूमिज रंग या भूमि का रंग है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन है भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पौराणिक चित्रण और पशु आखेट। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय था वो पशु आखेट था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जॉन कार्लाइल ने, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फर्गुसन ने और डब्ल्यू एडिसन ने। तो इनमें से प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए। ऑप्शन है तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेहूं और चारकोल से। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए। किससे? गेरू व चारकोल से। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। ऑप्शन है हाथी, जंगली सांड और बाघ के, भाले के साथ शिकार करता मानव, मेढक और सांप और जेब्रा और बकरी। तो पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के जो चित्र हैं वो हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता था? सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, के एन दीक्षित। तो भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में और ताम्रपाषाण काल में। तो इनमें से नवपाषाण काल में चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। किस काल में किया गया था चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग? नवपाषाण काल में। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।